एक रहस्य मैं आपको बताऊं। श्रूयताम में बचो गोपा। नंद बाबा ने कहा, हे गोपाल वालों मेरी बात सुनो। बोले क्या सुने? तो नंद बाबा ने कहा, एनम उद्देश्य एनम कुमारम उद्देश्य, मेरे इस बालक को उद्देश्य करके, मेरे बालक को लेकर के श्री गर्गाचार्य जी ने एक बात कही थी। जब मेरे छोरे का नामकरण करने आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी। क्या कही थी? बोले ये भगवान नारायण के समान है और ये कभी वसुदेव जी का भी पुत्र बना था। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, और ये हर युगों में अवतार लेता है और ये नारायण के समान है, और नारायण के समान तो नारायण ही होते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि भगवान नारायण हमारे गोप कुल में अवतरित होकर के लीला कर रहे हैं और हम उनका सान्निध्य प्राप्त कर रहे हैं। यह अनुभव ब्रजवासियों को हो गया। नंद बाबा ने जब ये बात कही तो गोप ग्वाल वालों को दृढ़ विश्वास हुआ। इंद्र आए। इंद्र को बड़ी लज्जा हुई कि मैंने अपराध किया। जब देखा सब कुछ जाना, तब इंद्र को लगा भगवान की लीला में मैंने विघ्न किया। इंद्र ने आकर के चरणों में क्षमा याचना की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय परमात्मनि, हे भगवान आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, आप मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसी समय भगवान की स्तुति करने के लिए स्वर्ग से सुरभि आई, कामधेनु आई। कामधेनु ने कहा, भगवान आपने गाय की रक्षा की, गोष्ठ की रक्षा की, गोपों की रक्षा की, आप गो रक्षक हैं। और कामधेनु ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। उस अभिषेक में इंद्र भी सम्मिलित थे और देवराज इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम से संबोधित किया। गोविंद माने जो गाय का रक्षण करे, जो गोपों की रक्षा करे, गाय की रक्षा करे, गाय पालने वालों की रक्षा करे, और गाय जहां रहती है उस देश की रक्षा करे, उसका नाम गोविंद है। तो भारत में गाय रहे तो भारत देश की रक्षा भगवान करते रहेंगे, और गाय की रक्षा करने वाले, गाय की सेवा करने वाले गोपाल रहेंगे तो भगवान उन सबकी रक्षा करते रहेंगे। अपनी रक्षा चाहते हो, देश की रक्षा चाहते हो तो गौ की रक्षा करो, तो गोविंद अपने आप कर कृपा बरसाएंगे। गौ की बड़ी महिमा है। आज बड़ा दुर्भाग्य है देश में कि गौ हत्या के ऊपर कठोर कानून नहीं बन पा रहा। बहुत सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन इस राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज का जो इस राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज का जो भाव है कि गो रक्षा हो, और कई दशकों से साधु संत महात्मा इसके लिए आंदोलन करते चले आ रहे हैं। कितने लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन सरकारें आश्वासन तो देती हैं लेकिन कोई कठोर कानून नहीं बना पा रही। ये बहुत ही विडंबना है और इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। बाकी तो भगवान की इच्छा, गोविंद जैसी लीला करें। तो देवराज इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम से संबोधित किया और फिर भगवान की परिक्रमा करके, भगवान को प्रणाम करके इंद्र चले गए। इस लीला के माध्यम से भगवान ने गोष्ठ की रक्षा की, ब्रज की रक्षा की, गौओं की रक्षा की। आगे कथा आती है, भगवान ने नंद बाबा को वरुण पाश से मुक्त कराया। एक दिन नंद बाबा एकादशी के दूसरे दिन द्वादश्याम जलमाभिषत, द्वादशी को जमुना में स्नान करने गए। समय का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं था, रात्रि के 2 बजे ही चले गए स्नान करने। उनको लगा कि सवेरा हो गया, लेकिन रात्रि के 2 बजे तो आसुरी वेला होती। अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टमुदकं निशि, आसुरी वेला में नंद बाबा ने जमुना में प्रवेश किया स्नान के लिए। तो वहां वरुण के सेवक असुर, कथा में मैंने कहा था ना, वरुण भी तो असुर ही है, उनके सेवक भी असुर हैं, जल के देवता हैं। तो वरुण देवता के सेवकों ने, असुरों ने कहा ये तो आसुरी वेला है, अभी तो हमारे नहाने का समय है। सबका समय तय है, असुर लोग कब नहाएंगे, देवता कब नहाएंगे, मनुष्य कब नहाएंगे, सामान्य लोग कब स्नान करेंगे, क्योंकि एक साथ सब लोग पहुंच जाएं तब फिर तो मर्यादा नहीं रहेगी। इसलिए आसुरी वेला जो रात्रि की होती है उस समय असुरों के स्नान का समय होता है। वरुण के सेवकों ने, असुरों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, गलती हो गई। आसुरी वेला में जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए था, इसीलिए रात्रि में किसी नदी तालाब में स्नान करने का निषेध है। हम मनुष्यों को अर्धरात्रि में, सायंकाल के बाद
सायंकाल के प्रथम प्रहर, रात्रि के प्रथम प्रहर के बाद द्वितीय और तृतीय प्रहर में जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रथम प्रहर तक और फिर चतुर्थ प्रहर। बीच के 2 प्रहर में, जैसे दिन में बीच का 2 प्रहर होता है तो उसको दोपहर कहते हैं, उसी तरह रात्रि के जो 2 प्रहर बीच के हैं उन 2 प्रहरों में नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन 2 समय के लिए छूट दी गई है। एक ग्रहण काल के लिए, ग्रहण में अगर चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का मोक्ष रात्रि के 2 बजे हो रहा है तो उस समय नदी में, तालाब में स्नान करना चाहिए। और कोई प्रायश्चित विधि हो, कोई विशेष कर्म हो और उस कर्म में स्नान करने का आदेश हो तो उस समय करना चाहिए। सामान्यतया रात्रि में नदी तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। आसुरी वेला नंद बाबा को पता नहीं था, चले गए। भगवान वरुण के सेवकों ने, असुरों ने उनको पकड़ लिया, वरुण पाश में बांध करके वरुण लोक लेकर के चले गए। वरुण देवता के सामने उनको उपस्थित किया गया। वरुण के पाश में बंधे हुए नंद बाबा बड़े व्याकुल हुए, अब मैं क्या करूं, यहां तो कोई हमारा है ही नहीं, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तो नंद बाबा ने भगवान का स्मरण किया, मेरा कन्हैया कहां। भगवान को सब पता चल गया और भगवान श्याम सुंदर सीधे वरुण लोक पहुंचे। भगवान श्याम सुंदर वरुण लोक पहुंचे। भगवान के पहुंचते ही वरुण देवता अपना आसन छोड़ करके उठ गए और दौड़ करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। वरुण देवता ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मायातीत हैं, सारे जगत के स्वामी हैं, अपनी माया के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन संहार पालन करते हैं। ये सब कहते हुए वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी। वरुण समझ गए हमारे सेवकों ने गलती कर दी और वरुण देवता ने कहा, अजानता मामकेन कार्येन। हमारे ये जो सेवक हैं, इन सेवकों ने बहुत बड़ी मूर्खता की। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोयम तव पिता तद्भवान छंतुमर्हति। हे भगवान, ये मेरे सेवक बड़े मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, आपके पिताजी को पकड़ लिया, हम क्षमा मांगते हैं। वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, ठीक है, हम तो अपने बाबा को लेने आए हैं, इनको मुक्त करो। वरुण देवता ने नंद बाबा को वरुण पास से मुक्त कर दिया और फिर नंद बाबा को लेकर के भगवान वृंदावन आ गए। सखाओं ने कहा, भैया तेरी बड़ी महिमा है, तू वरुण लोक चला गया, वरुण देवता ने तुझे दंडवत की, इतना सम्मान किया, तू साक्षात नारायण है कृष्ण। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में तुमने जन्म ग्रहण किया और तुम्हारा संग मुझे प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ। बोले, क्या। सखाओं ने कहा, कन्हैया मैंने सुना है नारायण का जो धाम है उसका नाम वैकुंठ है, तो तेरा धाम जो वैकुंठ है उस वैकुंठ का एक बार मुझे भी तो दर्शन कराओ। हमने बड़ी महिमा सुनी है। बड़ी सहजता से गोप ग्वाल वालों ने भगवान से कहा और उसी ही सहजता में भगवान ने कहा, ठीक है, अभी दर्शन करा देते हैं, आंख बंद करो। सखाओं ने अपनी आंख बंद की। भगवान ने संकल्प किया, एक ही क्षण में सारे सखा वैकुंठ पहुंच गए। आंख खोली तो देखा सामने वैकुंठ, बड़ी बड़ी प्राचीर परिखाएं, बड़े बड़े समुन्नत गोपुर, बड़ी बड़ी ध्वज पताकाएं लगी हुई हैं, चारों तरफ मंगल वाद्य बज रहे हैं, भगवान के पार्षद इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं चतुर्भुज रूप में, और कोई भगवान का गुणगान कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कहीं वेद पाठ हो रहा है। वैकुंठ के उस महान ऐश्वर्य को देखकर सभी गोप ग्वाल वाल अभिभूत हो जाकर के देखा। वैकुंठ के महामणिमंडप में शेष की शैया पर भगवान विराजमान, सभ्यम पादम प्रसार्या श्रुत दुरित हरम दक्षिणं कुंचयित्वा जानुन्याधाय सभ्येतर मितर भुजम नाग भोगे निधाय पश्चात बाहुद्वयेन प्रतिभट समने धारयन शंख चक्रे देवी भूषादिजिष्टो वितरतु जगताम सर्व वैकुंठनाथ। भगवान वैकुंठनाथ का वो दिव्य स्वरूप देखा। क्या स्वरूप? बोले, सभ्यम पादम प्रसार्या श्रुत दुरित हरम दक्षिणं कुंचयित्वा। वैकुंठ के महामणिमंडप में बड़ा विशाल शेष पर्यंक, शेष जी महाराज पर्यंक बनकर अपने हजारों फड़ से छाया करते हुए दिव्य सिंहासन के रूप में विराजमान, और उस शेष पर्यंक पर भगवान विराजमान हैं। कैसे? बोले, सभ्यम पादम प्रसार्या, बाएं पैर को, दाहिने पैर को भगवान नीचे लटकाए हुए हैं सैया से। सभ्यम पादम प्रसार्या श्रितदुरित हरम दक्षिणम कुंचयित्वा, बाएं पैर को नीचे किए हुए और दक्षिण पैर को मोड़े हुए,
बायां पैर भगवान का लटका हुआ है नीचे, जैसे कभी कभी हम लोग कुर्सी पर बैठते हैं, सोफा पर बैठते हैं तो एक पैर नीचे एक ऊपर मोड़ लेते हैं। उसी सहज मुद्रा में भगवान अपने बाएं पैर को नीचे किए हुए और दाहिने पैर को ऐसे मोड़े हुए, सभ्यम पादम प्रसार्याश्रित दुरित हरम दक्षिणं कुंचयित्वा। वो एक पैर भगवान नीचे क्यों किए हैं? बोले सभ्यम पादम प्रसार्याश्रित दुरित हरम, अपने आश्रितों के दुरित पाप संताप का हरण करने के लिए भगवान अपने चरण को अपनी पर्यंक से नीचे लटकाए हुए। दक्षिणम कुंचयित्वा जानुन्याधाय सभ्येतर मितर भुजम, और बायां हाथ अपने जंघे पर रखे हुए हैं ऐसे बड़े ठाट से, सभ्येतर मितर भुजम नाग भोगे निधाय, और दाहिने हाथ को नाग पर्यंक पर रख करके थोड़ा सहारा लिए हुए बैठे। ऊपर की जो दो भुजाएं हैं, पश्चात बाहुद्वयेन प्रतिभट समने धारयन शंख चक्रे, ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख चक्र को धारण कर रखा है, और बगल में श्री देवी भूदेवी नीला देवी भगवान की पत्नियां विराजमान हैं। श्री भू नीलादि जुष्टम वितरतु जगताम सर्व वैकुंठनाथ, ये भगवान वैकुंठनाथ का स्वरूप है। ब्रजवासियों ने देखा भगवान के इस वैभव को, ऐश्वर्य को, सब मुस्कुराने लगे, बोले कन्हैया ये तेरा लोक अद्भुत है, लेकिन कन्हैया हमारा वृंदावन बहुत अच्छा है, हमको तो वृंदावन पहुंचा दो। भगवान ने कहा ठीक है, आंख बंद करो। सखाओं ने आंख बंद की, अगले क्षण अपने आप को वृंदावन में पाया। एक क्षण में वैकुंठ का दर्शन करा दिया भगवान। ये सब भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान के संकल्प से कुछ भी हो सकता है, भगवान के संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने रास लीला की। कामदेव को भी बड़ा अभिमान कि मैंने सबको जीत लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, जब कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए उग्र रूप धारण किया, अपने 5 बाणों का प्रयोग किया, कुसुम धन्वा कंदर्प ने, तो सारे चराचर में हलचल मच गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भय काम बस जोगी सतापस पामरन की को कहे। बड़े बड़े योगी महात्मा मुनि भी काम के उस उग्र प्रभाव के कारण काम के परवश हो गए। भय काम बस जोगी सतापस पामरन की को कहे। जो संसार में सारे संसार को ब्रह्ममय देखते रहे, उनको सारा संसार नारीमय दिखने लगा। अबला बिलोक ही पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। धरे न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। बोले ये तो अनर्थ हो गया, सबके मन मनसिज हरे। सबके मन को मनसिज ने, कामदेव ने हरण कर लिया, तब तो तपस्या ज्ञान वैराग्य की सारी मर्यादाएं धराशायी हो गईं। तो गोस्वामी जी कहते नहीं, धरे न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे, लेकिन जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। जिनको रघुवीर ने बचाया वो बच गए। ये प्रमाण लेकर के दौड़ने की जरूरत नहीं है कि महाराज जब ऐसा हुआ था तो क्यों नहीं हो सकता आज के जमाने में। बोले भगवान जिसे बचाएंगे वो आज भी बचेगा। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। और इसका दूसरा भाव यह भी है, अपनी बुद्धि पर, अपनी साधना पर और अपने ज्ञान पर और अपने तर्क पर गुमान मत करो कि हम अपनी बुद्धि ज्ञान और तर्क से बच गए। तुम्हारा तर्क, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा प्रयास शून्य है। ठाकुर जी अगर बचाएंगे तो बचोगे, इसलिए भरोसा भगवान का रखो। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। लेकिन कामदेव को अहंकार तो हो गया कि मैंने सबको जीत लिया। भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए रास लीला का उपक्रम किया, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जमुना के तट पर अपनी योग माया को आदेश दिया, इस लीला के लिए सब उपकरण उपस्थित करो। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपासिता। अपनी योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने लीला का उपक्रम किया। भगवान की योग माया ने संपूर्ण
वातावरण उपस्थित कर दिया। क्या वातावरण? बोले तदोडु राजक कुभक करैर्मुखम। चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को आह्लादित करने लगे, मल्लिकाओं के पुष्प खिल गए, सरोवर में कमल खिल गए, शीतल मधुर सुगंध वायु प्रवाहित होने लगी, उन कमल पुष्पों पर भंवरे गुंजार करने लगे, जमुना की धारा कलकल करते हुए निनाद करने लगी, वृंदावन का वह क्षेत्र भूमि सुंदर हरित दूर्वा के अंकुरों से सज गई और सुंदर सुगंधित समीर प्रवाहित होने लगी। आकाश के तारेगण मानो चंदोवा में लगे हुए झिलमिल सितारे के समान प्रतीत हो रहे थे। ऐसा मधुर मधुमय वातावरण उपस्थित हुआ और भगवान श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर बंशी रखी और गोपियों का आवाहन किया। भगवान पिता रात्रि ही सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्री योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने बंसी बजाई। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने अपने अधर पर बंसी रखी और ऐसी सुंदर मधुर बंसी बजाई। गोपियों ने जब सुना तो ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान की उस बंसी को शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जो बंशी बजाई रासलीला के लिए, आइए आगे आ जाइए, बुला लीजिए प्राचार्य जी को, इधर आ जाएं। नारायण श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। इधर 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 हमारे पूज्य श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य कौशलेश सदन पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज का जो विद्यालय है, श्री त्रिदंड देव संस्कृत महाविद्यालय, जिस विद्यालय का मैं भी छात्र रहा, उस विद्यालय के आप प्राचार्य हैं, आपको प्रणाम। विराज श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने वंशी बजाई। उस वंशी की ध्वनि को केवल गोपियों ने ही सुना, यह विशेषता थी। अन्य दिनों में, अन्य समय में भगवान वंशी बजाते थे तो सब सुनते थे, पशु पक्षी भी सुनते थे। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्ययेता। गोपियों ने कहा ये हिरनियां बड़ी भाग्यशालिनी हैं, गोविंद की वंशी को सुन रही। तो हिरन, पशु पक्षी, गाय सब सुनते थे, पत्थर भी सुनते थे। पत्थर सुनते थे तो उन पर क्या प्रभाव होता था? सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की बंशी बजे तो ब्रज क्षेत्र में जो पत्थर थे, शिलाखंड थे, उन शिलाखंडों के ऊपर कमल खिल जाते थे। पाहन जलज विकासी जब हरि मुरली नाद प्रकाशी। जमुना का जल भगवान की वंशी के निनाद को सुनकर के रुक जाता था। जड़ में चेतनता आ जाती और चेतन में जड़ता आ जाती। ऐसी वंशी भगवान की बजती थी। गोपियों के घर में चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी, उस समय बंशी बजने लग जाए तो बंशी की ध्वनि को सुनकर के सूखी लकड़ी भी भीग जाती थी। जलना बंद हो जाए, धुआं आने लगे चूल्हे से, सखियां बड़ी परेशान होती और जाकर के भगवान से कहती मुरहर, भगवान को संबोधन करती। क्या बोले? मुरहर। मुर नाम के दैत्य का वध करने वाले भगवान मुरहर। सखियां कहती मुरहर,
माकुरु मुरली रवम, इस समय बंसी मत बजाया करो। मुरहर रंधन समये माकुरु मुरली रवम, जिस समय मैं भोजन बनाऊं उस समय बंसी मत बजाया करो, कृपा करो। बोले मेरी बंसी से तुम्हारे भोजन से क्या लेना देना? सखियां कहती सरकार आपकी बंसी जब बजती है तो हमारी लकड़ी जो है भीग जाती है, चूल्हा ही नहीं जलता, धुआं होता है, आंख जलती है, फिर सासू नाराज होती, बोले अभी तक भोजन नहीं बना। मुझे डांट पड़ती है, इसलिए जब मैं भोजन बनाऊं उस समय आप बंसी न बजाया करो। यह भगवान की बंसी का दिव्य चमत्कार। भगवान जो संकल्प करके बंसी बजाएं वही काम बंसी की ध्वनि से होने लगता था। बस इतना ही समझो। किसी को बुलाना हो तो बंसी बुलाने का काम करे, किसी को भगाना हो तो भगाने का काम करे। जो भगवान मन में संकल्प करके बजा दे बंसी वही काम होने लग जाए। ऐसी बंसी भगवान की। लेकिन आज जब लीला में, रास लीला के प्रारंभ में भगवान ने बंसी बजाई तो केवल गोपियों ने सुना, गोप ग्वाल वालों ने नहीं सुना, गाय बछड़ों ने नहीं सुना, केवल गोपियों ने सुना। और गोपियों में भी उन्हीं गोपियों ने सुना जो कृष्ण को प्रियतम के रूप में चाहती थी, जो कृष्ण को अपना बेटा मानती थी, नाती पोता मानती थी। उन गोपियों को बंसी नहीं सुनाई पड़ी। जो कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी उन्हीं के कान में बंसी की ध्वनि। अभी अभी मैंने कहा ना कि जिस संकल्प से भगवान बंसी बजाते उतना ही बंसी करते। ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, जो कृष्ण ग्रहीत मानसा गोपियां थीं, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने जिन गोपियों की आत्मा को, मन को, चित्त को ग्रहण कर लिया था, उन गोपांगनाओं को ही बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी और दूसरे को। रात्रि के 12 बजे गोपियां अपने अपने घर से दौड़ पड़ी। अरे ये तो श्याम सुंदर की बंसी बज रही। आज तो श्याम सुंदर ने रास लीला करने का वचन दिया था, लगता है कृष्ण पहुंच गए, हमको भी चलना चाहिए। गोपियां अपने अपने घर से निकली और दौड़ पड़ी। बोले पहले क्यों नहीं गई जब उनको पता था कि आज भगवान लीला करेंगे? बोले गोपियों को पता तो था, बताया था भगवान ने चीरहरण के प्रसंग में कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी बट पर रास लीला होगी, उसमें आप सब सम्मिलित होना। लेकिन 1 वर्ष पहले बताया था। घर के काम में, दुनियादारी में, प्रपंच में गोपियां भूल गई थी। जीव का स्वभाव है वह भगवान के कहे हुए वचन को भूल जाता है संसार के प्रपंच में पढ़कर। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि जब वो भूल जाता है तो उसे फिर मौका देते हैं और उसे स्मरण दिलाते हैं। हमने भी भगवान को वचन दिया था, यद योने प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम। जिस दिन इस धरती पर पैदा हुए उसी दिन भगवान को वचन दिया था, संसार में मैं जन्म लेने जा रहा हूं, हे पुरुषोत्तम मैं आपकी शरणागति करूंगा। अब जग जा ही भजऊं चक्रपाणी, अब संसार में जाकर के चक्रपाणी का भजन करूंगा। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है, और जब भूल जाता है तो समय आने पर भगवान याद दिलाते हैं। कोई न कोई उपक्रम करते हैं, कोई दुख आता है, कोई समस्या आती है, और किसी न किसी बहाने फिर हम भगवान को याद करते हैं। अनेक प्रकार से भगवान करुणा करते हैं, किसी संत को भेजते हैं, किसी महापुरुष को भेजते हैं, कोई जीवन में व्यक्ति मिलता है, भक्त मिलता है, उससे प्रेरणा मिलती है। ये सब क्या है? बोले भगवान करुणा करके अपना स्मरण दिलाते हैं। तुम मुझे मत भूलो, तुम मेरी तरफ आओ, तुमने वचन दिया था, मैं आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हारा कभी त्याग नहीं करूंगा। यह संकेत जीवन में भगवान का कई बार हमको आपको प्राप्त होता है, लेकिन हम बार बार संसार के प्रपंच में उस संकेत का तात्पर्य नहीं समझ पाते। ऐसे तो दुनिया का मैसेज समझने में हम बड़े कुशल हैं। एक मोबाइल में टुन की घंटी बजे जाए, कोई मैसेज आया होगा, तुरंत चेक करो मोबाइल। हाँ। लेकिन भगवान का कितना मैसेज हमारे जीवन में आता है समय समय पर, जिसमें भगवान के दिव्य संकेत निहित हैं। उन संकेतों को हम समझ नहीं पाते, समझने की चेष्टा नहीं करते। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान ने उन गोपियों को याद दिलाया। आज तो रासलीला है, बंसी सुनते ही गोपियों को याद आ गई और गोपियां अपने अपने घर के कार्य को छोड़कर दौड़ पड़ी। आजग्मुरन्योन्यम अलक्षितोद्यमाः, एक दूसरे से अलक्षित होकर, कोई हमको देख न ले, और चल पड़ी। जब चली उस समय जो गोपी जो कार्य कर रही थी उस कार्य को वहीं छोड़ा और चल पड़ी। दुहंत्यो भी अयुक्त काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, कोई गोपी गाय दुह रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध का पात्र वहीं फेंक दिया, बछड़ा उधर बंधा है, गाय के पैर में रस्सी बंधी, गोपी चल पड़ी। ये नहीं कि अच्छा बंसी की आवाज आई है, चलना भी है, चलो थोड़ा बचा है दूध दूह लें और दूध को घर में रख दें और फिर घर में ताला बंद करें और तब चलें। बोले ना, सब काम जो जहां था वहीं छोड़ दिया, चल पड़े। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी,
थाली में भोजन परोसा, तब तक बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, चल पड़ी। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पाययंत शिशून पया। बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, भूखे बच्चे को उसी बिस्तर पर छोड़ दिया, चल पड़े। बहुत सारी बातें हैं। इन सब बातों का तात्पर्य केवल इतना है कि भगवान के शरण में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। गोपियों ने कोई तैयारी नहीं की। और दूसरी बात, भगवान की शरण में जाने के लिए यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे चले जाने के बाद क्या होगा। हम चले जाएंगे तो ये काम कौन करेगा, हम चले जाएंगे तो ये कौन संभालेगा। बोले ये अगर सोचते रहोगे तो कभी भगवान की शरण में नहीं जा पाओगे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। और सच्ची बात तो यह है कि तुम चाहे जितना काम कर लो, हम ये कर ले, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बोले जब तुम नहीं थे इस धरती पर, पैदा ही नहीं हुए थे, तब भी सब काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ये पहले सोचो। जब तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारा नाम भी नहीं था इस धरती पर, उस समय भी दुनिया में सब हो ही रहा था। और जब तुम मर जाओगे उसके बाद भी दुनिया में जो होना है वो होता रहेगा। तो तुम्हारे रहने और न रहने का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। लेकिन जीव मान लेता कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मर के देखो ना, सब काम चलेगा, कोई काम नहीं रुकेगा। सब मर जाते हैं, कहां काम रुकता, सब दुनिया चलती कि नहीं चलती। एक दो दिन लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, फिर सब ठीक हो जाता। एक महात्मा जी थे, ये उपदेश देते थे। एक भक्त आते थे, सुनते तो थे लेकिन बार बार यही कहते थे, महाराज सब तो ठीक है लेकिन मेरे बेटे बड़े नालायक हैं, कुछ संभालते नहीं, कुछ करते नहीं, मैं बड़ा दुखी हूं। तो महाराज कहते जाने दो, समय आएगा तो वो अपना सब संभालेंगे, जब उनकी जिंदगी होगी, उनका काम होगा तो वो जानेंगे, क्यों इतना परेशान होते। बोले महाराज आपको क्या पता, जिस दिन मैं मर जाऊंगा ये सब भूखों मरेंगे, रोटी नहीं मिलेगी इनको, हम जब तक हैं तब तक सब ठीक है। महाराज ने मन में सोचा इनको बड़ा गर्व है कि हम ही सब करते। महाराज श्री ने कहा कि अच्छा देखो ऐसा करो, इसकी परीक्षा ले लो। कैसे परीक्षा ले। बोले आज जाओ और जाने के बाद जो है घर में प्रेम से सबसे मिल लेना, और फिर जब यहां आना मेरे पास तो फिर कहीं चले जाना, घर मत जाना, कुछ दिन के लिए घर जाना बंद कर दो, छोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। बोले महाराज सब कारोबार बिगड़ जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। महाराज ने कहा कुछ नहीं होगा। बोले ठीक है महाराज, बात मान ली। घर गए, फिर आए दोबारा महात्मा जी के पास, गुरु जी के पास, और फिर महात्मा जी ने कहा आप कहीं दूर चले जाओ 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, फिर देखो, फिर बाद में आना, मैं सब बताऊंगा। चले। इधर क्या हुआ। बोले जब लौट करके पिताजी नहीं आए तो बच्चे रोने धोने लगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, लगता है पिताजी कहीं मर गए, भाग गए, डूब गए, आत्महत्या कर ली। और ये सब बातें करते करते अंत में सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे बच्चे कि अब तो पिताजी आएंगे नहीं, अब उनका श्राद्ध कर दिया जाए। उनका श्राद्ध पिंडदान भी कर दिया सब। और फिर उसके बाद सब बैठ करके, पूरे परिवार के साथ सब बच्चों ने बैठ करके निर्णय किया, भाई अब क्या करना है, बाबूजी तो अब रहे नहीं, अब तो अपने अपने हिसाब से देख लो किसको क्या करना है, क्या करना है। सब ने अपने अपने कार्य संभाल लिए और फिर धीरे धीरे सब अपने अपने कार्य में लग गए और फिर जीवन सामान्य हो गया। 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना। आए सेठ जी गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा अब जाओ जरा देखो तुम्हारे घर की क्या स्थिति। बोले महाराज सब बिगड़ गया होगा। बोले जाकर के देखो तो। आए, दरवाजा खटखटाया, आकर के बेटे ने दरवाजा खोला और जब अपने बाप को देखा तो धड़ाक से दरवाजा बंद किया। अरे पिताजी तो भूत बन करके आ गए, घर में नहीं घुसने दिया महाराज, ये तो भूत बन करके आ गए, ये तो मर गए थे। पिताजी कहते रहे अरे बेटा गेट खोलो, मैं तुम्हारा पिता हूं। आप तो भीतर में ही सब बंद करके कहे महाराज वो तो मर के प्रेरित हो गए, उनका तो श्राद्ध भी हो गया। बाद में गुरुजी आए पीछे से और गुरुजी ने कहा द्वार खोलो। बच्चों ने दरवाजा खोला और लेकर के गए और फिर बैठे और सब बताया कि ऐसे ऐसे मेरे कहने पर इन्होंने ऐसा किया था। देखा सब बच्चे सब काम कर रहे थे, अपना अपना कार्य संभाले थे, अपने अपने जीवन को समझने लगे थे। तब महात्मा जी ने कहा देखो सेठ जी ये दुनिया है, कितना भी आप कुछ सोचो ये दुनिया अपने हिसाब से चलती है और समय आने पर हर व्यक्ति अपने आप को समझता है और अपने काम में लग जाता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सब कर रहे हैं, किसी के करने से कुछ नहीं होता। काल स्वयं में एक असाधारण कारण है जो काल सारे कार्यों का संपादन करता रहता है। इसलिए भगवान की शरण में जाते समय इन सब बातों को नहीं सोचना चाहिए। गोपियां चल पड़ी और जब चली तो उनके घर वालों ने उनको जाने नहीं दिया, पकड़ करके घर में बंद कर दिया। भाई पिता जो भी थे घर में, पुरुष लोग
तावार्यमाणा पतिभी पितृभी भ्रातृबंधुभी, उनके भाई बंधु पिता जो घर में थे पुरुष, उन्होंने गोपियों को जाने नहीं दिया, घर में बंद कर दिया। गोपियां कहती रही मुझे जाने दो जाने दो। गोप बाल वालों ने कहा आधी रात को कहां जा रही हो, चलो घर में, पागल हो गई हो। डांट लगाई और घर में ले जाकर के बंद कर दिया। बाहर से सीकड़ लगा दी। अंतर गृहगता काश्चित गोप्योलब्ध विनिर्गमा, गोपियां रास मंडल में नहीं पहुंच पाए। यह भी संकेत बड़ा सुंदर है। जीव भगवान की शरण में जब जाने को तैयार होता है तो सबसे पहली बाधा क्या होती है, बोले उसके अपने लोग ही बाधक बन जाते हैं। जिनके लिए जीवन दिया, जिनके लिए जीवन की ऊर्जा खपाई, वही लोग उस जीव को भगवान की शरण में जाने से रोकने लग जाते हैं। क्यों, बोले उनको लगता है हमारा क्या होगा, अपने स्वार्थ के लिए बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। गोपियां बड़ी व्याकुल हुई। कृष्ण के वियोग में उन्हें इतना ताप हुआ, कृष्ण के वियोग में गोपियों को इतना दुख हुआ कि दुस्सह प्रेष्ठ विरह ताप तीव्र ताप द्युता अशुभा। कृष्ण के विरह में इतना ताप हुआ गोपियों को कि उस ताप में उनके जन्म जन्म के जो पाप थे वो नष्ट हो गए। ताप माने दुख, दुख भोगने से पाप नष्ट होता है, ये सामान्य नियम समझना चाहिए। दुख भोगने से पाप नष्ट होता है और सुख भोगने से पुण्य नष्ट होता है। बहुत सुख भोगने में लगोगे तो धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो जाएगा, और दुख भोगोगे तो पाप नष्ट होगा। बोले महाराज जबरदस्ती दुख भोगे, बोले महात्मा लोग जबरदस्ती दुख क्यों भोगते हैं, भूखे रहते हैं, तपस्या करते हैं, बर्फ में पड़े रहते हैं, सुख नहीं देखते, शरीर को तपाते हैं, शरीर को दुख देते हैं। बोले इस ताप से जो है पाप नष्ट होता है। ये तपस्या का मतलब क्या है, तप करने से पाप नष्ट होता है, ये क्यों कहा गया, इसीलिए शरीर में जितना ताप होगा उतना ही पाप समाप्त होगा। कृष्ण के विरह का ताप इतना भयंकर था कि गोपियों के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, फिर गोपियों ने जब भगवान का स्मरण किया, ध्यान प्राप्ता च्युता शेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, ध्यान में गोपियों ने जब कृष्ण का दर्शन किया तो इतना सुख मिला कि उस सुख में गोपियों के जन्म जन्म के जो पुण्य थे वो समाप्त हो गए। क्षीण मंगला, उनके जो मंगल थे, शुभ थे, वो समाप्त हो गए। मतलब बोले पुण्य भी समाप्त हो गया, पाप भी समाप्त हो गया, पुण्य पाप दोनों समाप्त हो गए। ये दोनों बंधन के कारण है, पुण्य भी बंधन का कारण है और पाप भी बंधन का कारण है। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन, गीता में भगवान ने कहा। उपनिषद भी कहती है, मुंडको उपनिषद में कहते हैं कि तथा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। पुण्य पापे विधूय, यदा विद्वान उस परमात्मा को जान लेने पर जब उसके पुण्य पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं, यदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन, वो निरंजन हो जाता है, तो परमम साम्यम उपैति, वो परमात्मा की साम्यता को प्राप्त कर लेता है। जानत तुम ही हो ही जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यह जो पंक्तियां सब कही गई हैं प्रवचन में, हम सभी लोग सुनते हैं, उसका यही स्वरूप है। पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। फिर तो गोपियां भी, गोपियों का पाप पुण्य समाप्त हो गया। पाप पुण्य के समाप्त होने पर कर्म बंधन समाप्त हो गए, कर्म बंधन समाप्त होने पर देह बंधन समाप्त हो गए। क्यों, बोले देह का बंधन कर्म बंधन के कारण है। यद्यत शरीरम तत्तत् कर्मजन्यम, ये नैयायिक सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है कि जो जो शरीर है वो कर्मज है, कर्म से उत्पन्न है। कर्म खत्म हो जाए तो शरीर खत्म हो जाएगा, कर्म नष्ट हो जाए तो शरीर भी नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म का ही परिणाम शरीर है। तो कर्म बंधन समाप्त होने पर गोपियों का देह बंधन भी समाप्त हो गया। उनका देह उनके घर में रखा रह गया, जो भाई परिवार के लोगों ने ताला में बंद किया था, घर में बंद किया था, उनका शरीर वहीं रह गया और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। ये रासलीला का रहस्य है। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में नहीं गई, आत्म रूप से गई। गोपियों की चेतना रास मंडल में पहुंची। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा। भगवान कहते हैं सखी तू महाभाग्यशालिनी है, स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। भाग्यशाली कौन,
बोले आप अपने से अपनी छाती ठोक करके कहो हम बड़े भाग्यशाली हैं, तुम्हारे चार चापलूस तुम्हारे अगल बगल खड़े होकर के कहें भाई आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, तो इसमें छाती चौड़ी कर लो। बोले ये भाग्यशाली होना नहीं। भगवान अगर कह दें कि तुम भाग्यशाली हो तो फिर सच्चा भाग्यशाली तो वही। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय कार्य करूं। गोपियों ने कहा महाराज आपने बुलाया और हम आ गए। आपकी वंशी की ध्वनि को सुनकर, आपके आवाहन को सुनकर के आपके चरणों में हम आए हैं। भगवान ने उनके मन को थोड़ा टटोला, कच्चा प्रेम है कि सच्चा प्रेम है। मेरे निष्ठुर व्यवहार से इन गोपियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इनका प्रेम, इनका समर्पण पक्का होगा तो किसी भी दशा में ये हमारा त्याग नहीं करेंगी, और कहीं इनके मन में कमजोरी होगी तो लौट जाएंगे। भगवान ने गोपियों को बहुत डर दिखाया। देखो प्रतियात गृहम, अपने घर चली जाओ, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये उत्तम नहीं है। औपपत्यम कुल स्त्रियः, एक कुलवधू के लिए, एक सम्मानित कुलवधू के लिए यह चरित्र निंदनीय है, चली जाओ।